हेलो नाइस स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। हम लोग लेके आ चुके हैं मैथ्स वन सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए महा प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर कुछ आईएमपी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूं। एग्जाम के पहले जरूर प्रैक्टिस करके जाना। उससे इंपॉर्टेंट बात, हमने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। इस टेलीग्राम चैनल में अब तक 200 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग आईएमपी क्वेश्चंस, आईएमपी पीडीएफ, जो भी क्वेश्चन पेपर की होती है वो पीडीएफ्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करते हैं। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है हमने, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे लिए है, आपको दे रखा है 6/5 इज इक्वल टू y/20, और यहाँ पे आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे बोल के रखा है। तो यहाँ पे 20 डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 5, 5 1 जा 5 4 जा हो जाएगा, करेक्ट है। 6 4 जा हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24, और y का वैल्यू आ चुका है हमारा सिंपली 6 इंटू 4 24। दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये मैंने एक पिछले वाले पेपर में भी डाला था, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर की लिंक भी हमने दे रखी है, वो भी जाके जरूर चेकआउट करना आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा आपने लिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 mm टू 1 सेंटीमीटर। आपको 1 mm टू 1 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना है। एक बार ध्यान रखना, जब भी आप रेशियो निकाल रहे हो ना, तो यूनिट होना चाहिए सेम। तो यहाँ पे देखो मिलीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर है, आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन करने का काम आपको बड़ा अच्छे से करना है। तो जहाँ सेंटीमीटर लिखा है वहां पे मैं लिख दूंगा 10 मिलीमीटर, और यहाँ पे हमारा पहले से मिलीमीटर दे रखा है। अब देखो रेशियो निकालना था मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर को मैं पहले 1 मिलीमीटर को ऊपर लिखूंगा, और फिर मैं जो 10 मिलीमीटर सेंटीमीटर को जो मिलीमीटर में कन्वर्ट किया था, जो कितना आया था अपना 1 इंटू 10 मिलीमीटर बराबर। मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसल, और ऊपर बच गया 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 इंटू 10 10 ही होता, तो 1/10। तो ये आपका आ गया रेशियो 1/10। तो ऑप्शन नंबर हो गया अपना सी, ठीक है। अगर आपको आंसर मेरे से पहले आ रहे हैं तो प्लीज जाके कमेंट में बता दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल पे हमने अब तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हो। तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट की मैंने लिंक दी है, क्वेश्चन पेपर जो भी मैथ्स 1 का होगा या साइंस 2 का होगा, जो भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग जरूर प्रैक्टिस करने जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना टारगेट सिर्फ 10K का, कितने का टारगेट है, 10K का टारगेट है, ठीक है, प्लीज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे, द एज ऑफ जतिन, नितिन और मोहसिन इज 16, 24 और 36 ईयर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नितिन एज टू मोहसिन एज। तो यहाँ पे देखो नितिन का एज कितना है, नितिन का एज है अपना, देखो यहाँ पे सेकंड में लिखा है, तो नितिन का एज यहाँ पे सेकंड में आपको मिल जाएगा 24। और मोहसिन का एज कितना है, मोहसिन का एज हमारा यहाँ पे देखो, मोहसिन का एज थर्ड में लिखा है, तो थर्ड वाला एज कितना है 36। और इन दोनों के एज का ही तो हमें रेशियो निकालना है। तो पहले हम लोग नितिन का एज, नितिन का एज हो गया 24, और मोहसिन का एज बाद में हम लिखेंगे तो वो हो गया 36। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। देखो 30 24 और 36 12 के टेबल में आते, तो मैं दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा मैं 12 से, तो नीचे ऊपर भी 12 नीचे भी 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, थर्ड 3 जा ये हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन हो चुका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आप अच्छे से देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी 2/3 करेक्ट है। अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। पहला कौन सा रेशियो निकालना है, रेडियस टू डायमीटर। रेशियो निकालना है आपको रेडियस टू डायमीटर, डायमीटर का रेशियो आपको इसी तरह फाइंड करना है। मुझे बताओ, अगर मान लो कोई सर्कल है जिसका रेडियस अगर आर है, तो उसका डायमीटर कितना होगा, रेडियस का डबल, दैट इज 2r। तो रेडियस आर है तो डायमीटर होगा 2r, और आर से आर में कट कर दूंगा तो रेशियो आ चुका होगा अपना 1/2। तो इसका पहले का आंसर हो चुका है हमारा 1/2, करेक्ट है। अब देखते हैं दूसरे का आंसर हमारे पास क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। जिसका रेक्टेंगल का लेंथ कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग यहाँ रेक्टेंगल बना देते हैं, और उसका लेंथ आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और उसका ब्रीड्थ आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और आपको रेशियो किसका इसका फाइंड करना है, रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आपका ऊपर आएगा डायगोनल और नीचे आ चुका होगा आपका लेंथ। ये वाला रेशियो आपको फाइंड करना है। तो मुझे बताओ डायगोनल क्या होगा, डायगोनल देखो ये इसको डायगोनल बोलते हैं, और आपको पता है
जी रेक्टेंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, मैं वाले इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ और ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, करेक्ट है ना। अब बताओ बेस कितना है, ये बेस मतलब 4 सेंटीमीटर है, जो लेंथ है हमारा ये क्या है हमारा, एक तरीके से लेंथ है, करेक्ट है ना, जो बेस में बोलूंगा यहाँ पे। और स्क्वायर उसका, और हाइट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और दोनों को मिलाऊंगा तो 25 आ जाएगा, करेक्ट है। इजिकल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पे मेरा क्या है डायगोनल है। हाइपोटेनियस एक तरीके से क्या है डायगोनल, रेक्टेंगल ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेनियस, और रेक्टेंगल के फॉर्म में तो उसका डायगोनल है। ओके, यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा। और मुझे बताओ 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कमेंट करके बताओ क्या होता है, कर लिया कमेंट, वेरी गुड 5। तो मुझे यहाँ पे एक तरीके से आप बोलोगे कि डायगोनल मिल चुका है, कितना मिल चुका है 5। अब मुझे बताओ डायगोनल का, देखो हमें रेशियो निकालना था डायगोनल अपॉन लेंथ, तो डायगोनल में जो मिला 5, और लेंथ कितना दे रखा था, लेंथ यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा है अपन ने लेंथ 4, तो लेंथ 4, तो मेरा आंसर आ चुका है 5:4। देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पीड में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टाइम की कमी है, मुझे पता है बहुत लोगों के कल ही एग्जाम है, तो उनके लिए खास करके अगर आपका दिमाग थोड़ा सा शार्प है, स्पीड पकड़ता है, तो मेरे साथ आप स्पीड में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर, किसका रेशियो निकालना, देखो जो टू लिखा रहता है, टू के ऊपर नीचे वाली बात है, देखो टू यहाँ पे देखो टू लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो जो टू के पहले है वो आपको ऊपर लिखना है, टू के पहले क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ये ऊपर आ जाएगा हमारा, और नीचे क्या आ जाएगा टू एरिया, एरिया नीचे आ जाएगा। ये वाला रेशियो फाइंड करना है आपको स्क्वायर के लिए। तो मुझे बताओ स्क्वायर है जिसका साइड दे रखा है आपको 4, तो ध्यान दो एक मिनट, अगर ये मान लो आपका स्क्वायर है और इसका साइड कितना है 4 है, तो मुझे बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है स्क्वायर का बच्चा एल स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब दूसरा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सारे साइड का सम, तो कितनी, एक साइड का लेंथ 4 है तो ऑब्वियसली स्क्वायर है, तो सारों साइड का लेंथ तो सेम ही होता है, तो मैं कर दूंगा 4 इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी दे रखी है स्क्वायर की, यहाँ पे आपको लेंथ दे रखी है 4 दे रखी है, तो 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा 16। समझ में आया आपको, तो आपको पेरीमीटर भी मिल गया, एरिया भी मिल गया। आपको रेशियो किसका निकालना था, पेरीमीटर अपॉन एरिया, तो आप ऊपर लिखोगे पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना आया 16, और नीचे लिखोगे आप एरिया, एरिया कितना आया 16, और 16/16 क्या हो जाएगा 1/1, तो मेरा रेशियो जो आया फाइनल आंसर में वो आ गया 1:1। वेरी सिंपल, कोई डाउट है, बस इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है आपको, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपना अभी, ये वाला। यहाँ पे बोला है आपको कि ए बी सी जो है ना कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो जब भी ध्यान रखना ए बी सी अगर 3 नंबर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो एक फॉर्मूला बनेगा, बीच वाले नंबर का स्क्वायर करना है और दोनों जो बचे हुए नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख देना सामने, ये देखो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब मुझे बताओ ए बी सी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है, तो बी बीच में क्या है बी है, तो मैं लिखूंगा बी का स्क्वायर, और साइड में क्या है इधर ए है और सी है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए इंटू सी। अब मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना दे रखा है 3, सी का वैल्यू देखो कितना दे रखा है 27, और निकालना किसका था अपने को बी का वैल्यू। अब अगर 27 इंटू 3 आपको करेंगे तो आपको आंसर 81 मिलेगा, करेक्ट है। अब हम दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये बी को स्क्वायर को मैं भी स्क्वायर रूट के अंदर डाल दूंगा, और 81 को भी मैं स्क्वायर रूट के अंदर डाल दूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बी आ जाएगा, और 81 का रूट होता है हमारा 9। समझ में आया, बढ़िया तरीके से। एक लड़के ने मेरे को नाम दिया था क्वेश्चन पेपर वाले भैया, ठीक है ना, हाँ ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं क्वेश्चन पेपर वाले भैया, हमने पूरे क्वेश्चन पेपर ही अपलोड किया आपके लिए, एग्जाम्स के लिए खास करके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, इतना एफर्ट लगाने का, मैंने अभी भी शॉर्ट भी बोला था कि अपलोड किया था कि मैं तबीयत काफी खराब है, मैं ट्राई कर रहा हूँ सुबह से कि अभी वीडियो बनाऊं, अभी वीडियो एक अपलोड कर दूं मैं आपके लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बहुत ट्राई किया था, मैं बोला अभी तो हम करेंगे, तो 4-5 घंटे बचे होंगे, जो भी रात को 12 बजे तक पढ़ेंगे उनके लिए 4 घंटे है, तो उनके लिए वीडियो पहुंचा ही देंगे। एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा, आउटो मिल जाएगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये इक्वेशन दे रखा है और ये वाला इक्वेशन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी इक्वेशन दे रखा है उनको सिंपली ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैं चाहूंगा, अभी डिपेंड करता है इक्वेशन क्या दे रखा है, तो 3x प्लस 5y, और फाइंड भी क्या करना है उस पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है अपना 5x प्लस 3y इजिकल टू 7। सिंपली आप इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे मिलता है, जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए जिसमें x और y अलग से नहीं निकालना, आपको x प्लस वाई निकालना है। अब बताओ 3 और 5 कितना होगा 8x, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x। और ध्यान रखना ऐसे सवाल में ये वाली चीजें सेम आने वाली, यहाँ पे y है ना, यहाँ पे मिटा देते इसको, यहाँ पे y है, ये भी 8x
और ये 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा 16। ध्यान रखना ये दोनों चीजें सेम आएंगी। अभी 8 को कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, करेक्ट है। अब यहाँ पे बताओ ये जो 8 है हमारा इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमें x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया, एक तरीके से डिवाइड करोगे तो 6 8 2 जा, तो ये हमें x प्लस वाई का वैल्यू मिल चुका है 2। तो अब तक ऑप्शन नंबर हो गया ये, देखो बी। समझ में आया, बड़ा सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द phi is subtract, देखो when the phi is subtract from the length and breadth of the rectangle, मतलब क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ l है और जिसका ब्रेड्थ b है। अब उसके लेंथ में से आपको फाई को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मान लो यहाँ पे ओके, अब मान लो यहाँ पे लेंथ को हम लोग x और y मान लेते हैं, क्योंकि इन लोग ने भी अपने को x और y के फॉर्म में आंसर दे रखा है। दिख रहा है आपको इक्वेशन जो आंसर दे रखे हैं, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेड्थ को y मान लेते हैं। अब एक बात जानो, फाई क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। किस में से सब्ट्रैक्ट करना, लेंथ में से भी करना, ब्रेड्थ में से करना। तो लेंथ से में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ब्रेड्थ में से भी मैंने 5 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ तक समझा। पेरीमीटर इज बिकम 26, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 26। अब ये जो करने के बाद, सब्ट्रैक्शन करने के बाद पेरीमीटर जो होगा ना वो हो चुका होगा 26। मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको पता है रेक्टेंगल का ये साइड और ये साइड तो सेम होगा। तो मुझे बताओ x माइनस फाइव कितनी बार आएगा, 2 बार। तो मैं बोलूंगा x माइनस फाइव मेरा 2 बार आएगा, उस लेंथ को मैंने ऐड कर दिया। उसी तरीके से y माइनस टू, वाई माइनस फाइव कितनी बार आएगा, ये वाला लेंथ और ये वाला सेम होगा, तो y माइनस फाइव भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। और इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा मेरा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना है 26। सिंपल है। अब बताओ 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x। 2 इंटू फाइव क्या होगा, -10। 2 इंटू वाई क्या होगा, 2y। और 2 इंटू माइनस फाइव क्या होगा, -10 इज इक्वल टू 26। यहाँ तक समझा। अब देखो -10 -10 -20, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, और मैं -20 को यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 26, ठीक है। अब -20 इधर जाके हो जाएगा +20, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब मुझे आप बताओ 26 प्लस 20 कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 46। इधर आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2y। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन में ले लो, तो 2 कॉमन में आ गया, अंदर बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 46। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो 46 डिवाइड बाई 2, देखो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो ये आ गया हमारा 23। तो हमारा जो इक्वेशन आया वो कुछ इस प्रकार से आएगा, x प्लस वाई इजिकल्स टू 23। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर उन लोग के लिए जिनका अच्छा खासा प्रैक्टिस है मैथ्स का, बराबर ना। ये थोड़ा टफ सा बना दिया, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें मैंने डालने की कोशिश की है। जो नहीं आए बाई चांस आ भी गए तो हमारा मार्क्स नहीं जाना चाहिए, उन लोगों के बनाया है, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के लिंक दे रखी है, जिसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए जो एग्जाम में बार बार आते हैं, वो जाके आप जरूर करना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल तो भूलना भी नहीं, ज्वाइन करना है, मतलब करना है आप लोगों को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने आई होप कर लिया होगा, बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी हमें 10th तक के का टारगेट जल्दी कवर करना है यार, सेमिस्टर में तो आग लगानी है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अजय इज यंगर देन द विजय। अपना ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में डाल के रखा है। तो इसका आंसर मैं वेट करूंगा आप लोग के थ्रू। क्या निकालना है, अजय का एज। तो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में करना है, अजय इज इक्वल्स टू, जो भी आंसर आएगा टाइप करके बताना है। देखते कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। कोई भी मैं एक सॉल्व करूंगा, ये वाला सॉल्व करता हूँ, ये होगा आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए होमवर्क है। तो कमेंट सेक्शन में इसको आंसर सॉल्व करके बताना। देखते कितने लोग पहला पूछा हुआ और दूसरा पूछा हुआ आंसर बताते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारा 2x प्लस वाई इजिकल टू 5, ये पहला इक्वेशन था। दूसरा है हमारा 3x माइनस वाई इजिकल टू 5, दूसरा इक्वेशन था। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और माइनस प्लस अल्टीमेटली अपने आप में ही सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको इसको अलग से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, बराबर। अब देखो प्लस 2x प्लस 3y, ये हमारा 5x हो जाएगा। प्लस माइनस होता है सब्ट्रैक्ट, और y में से y गया तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, और 5 और 5 10 हो जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा हमारा डिवाइड, और 10 डिवाइड बाई 5 हो जाता है हमारा 2। x का वैल्यू हमें मिल चुका है 2। अब कोई भी इक्वेशन उठा लो दोनों में से, ये वाला इक्वेशन में उठा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इजिकल्स टू 5, और यहाँ पे x के जगह पे मैं पुट कर दूंगा कितना, x के जगह पे मैं पुट कर दूंगा जो मैंने 2 निकाल के रखा है, देखो x का वैल्यू, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 2 6, ये पीछे माइनस वाई और पीछे आ जाएगा 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को इधर भेज रहा हूँ और माइनस वाई को इधर भेज रहा हूँ, तो 6 माइनस 5
और माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, 6 में से 5 गया तो 1 और y का वैल्यू हमें मिल चुका है 1। तो उसी तरीके से हमने x का वैल्यू भी निकाल दिया और हमने y का वैल्यू भी निकाल दिया। तो लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताते हैं। नेक्स्ट सवाल, जितना स्पीड हो सके मैं कोशिश करूंगा बोलने की। सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। तो प्रियंका ए का एज में x मान लेता हूं और दीपिका का एज में y मान लेता हूं और उन दोनों के एज का सम कितना है 34। ये इक्वेशन बनाना ही तो सबसे बड़ी बात है ना, सही है। प्रियंका इज एल्डर टू द दीपिका, प्रियंका दीपिका से बड़ी है कितने साल से, 6 साल से। तो प्रियंका का एज को हमने क्या मान रखा है x, तो x और दीपिका एज को y और दोनों का माइनस कर दूंगा तो कितने साल से बड़ी है, 6 साल से बड़ी है, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, आप दोनों इक्वेशन को नॉर्मली ऐड कर लो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात को। ऐसा बोलने के पीछे देखो, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अलग से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो x और x हो जाएगा हमारा 2x और प्लस y माइनस y 0 हो जाएगा और 34 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 40। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर होके आके होके डिवाइड हो जाएगा और 40 डिवाइड बाई 2 हो चुका होगा हमारा 20। दैट्स इट। तो x का वैल्यू हमें आ चुका है 20। किसका एज निकालना, फाइंड द टुडेज एज, उन दोनों का एज हमें निकालना है। तो x का वैल्यू 20 मतलब हमें प्रियंका का एज मिल चुका है, कितना मिल रहा है, प्रियंका का एज 20। अभी दीपिका का एज निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन ले लो, ये मैंने ले लिया x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x का वैल्यू हमें 20 मिला था पीछे और इज इक्वल टू 6। माइनस वाई को इधर भेजो, प्लस 6 को इधर भेज दो, माइनस 6 हो जाएगा, 20 माइनस 6 और माइनस वाई इधर आके प्लस, और ये आंसर आ चुका है हमारा 14। तो हमारी जो दीपिका होगी वो होगी कितने ईयर ओल्ड, 14, और प्रियंका होगी 20 ईयर्स ओल्ड। समझ में आया, सिंपल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 को मुझे 16 बनाना है, 4 को 16 बनाना है। यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो इस x को भी मुझे x स्क्वायर बनाना है। तो मुझे बताओ 4 को 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x को x स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे अल्टीमेटली ऊपर नीचे 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर करूंगा तो मैं नीचे भी करूंगा और इन दोनों रेशो को मैं किसके बराबर लिख दूंगा, k के बराबर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वाला तो मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, जो भी मैं नहीं करने वाला हूँ, आप समझ लेना, मैंने लिख दिया है। और ये मेरा हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20 और पीछे आ जाएगा x। उसी तरीके से ये मेरा हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 12x। अगर किसी को ये वीडियो हार्ड लग रहा है तो वो छोड़ देना, क्वेश्चन पेपर जो दे रखे हैं वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और सामने में एज इट इज इसको कॉपी करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 और सामने लिखूंगा 16x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, इसको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हमारा 20x हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे भी करना है, 8x स्क्वायर और प्लस का माइनस 12x हो जाएगा और ये भी हमारा k के बराबर ही होगा। अब ध्यान देना, 16x स्क्वायर से देखो ये x स्क्वायर है ना, 16x स्क्वायर कट 8x स्क्वायर से 8x स्क्वायर कट, प्लस माइनस है, माइनस 20 से प्लस 20 कट, प्लस 12 से माइनस 12 कट, ऊपर क्या बच गया 9 और नीचे बच गया 20। तो 9 अपॉन 20 भी हमारा किसके बराबर आ गया, k के बराबर। तो अब एक बात ध्यान दो, ये जो दिख रहा है आपको, एक मिनट मैं थोड़ा सा कुछ चीजें मुझे इरेज करनी पड़ेगी। ये दिख रहा है, ये भी हमारा पूरा k के बराबर था, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो वैल्यू दे रखी है ये हमारी k के बराबर है और ये वाली जो 9 अपॉन 20 वो भी हमारी k के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3, इन दोनों को k के बराबर, यस। और k का वैल्यू कितना आया, k का वैल्यू आया मेरा 9 अपॉन 20। तो मैं इस दोनों को अभी सॉल्व करूंगा और ये मैं भी आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इतनी प्रैक्टिस तो हो चुकी है। और यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मुझे x का वैल्यू बताना है और कुछ नहीं, सिर्फ x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैंने बोला कि उनके लिए है जिनको थोड़ा सा अच्छा खासा मैथ्स आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर की मैंने लिंक दे रखी है, वो जरूर जाकर सॉल्व करना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना।